तो राजस्थान की गहलोत सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में किसानों के लिए एक अभिनव पहल करने जा रही है। राज्य के इतिहास में पहली बार राजस्थान का कृषि बजट अलग से पेश होगा। क्या है इसकी तैयारी, बता रही है राखी हजेला की ये स्पेशल रिपोर्ट। राजस्थान सरकार इस बार किसानों के लिए अलग से बजट पेश करने जा रही है। इस बजट में खेती, किसानी, पशुपालन, डेयरी और कृषि से जुड़े प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। मुद्दे भी वही जो किसान चाहते हैं, किसानों ने ही बताए हैं। कृषि बजट की पूर्व तैयारियों को लेकर कृषि मंत्री लालचंद कटारिया प्रदेश के हर संभाग के किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, सहकारिता, डेयरी विशेषज्ञों और विषय विशेषज्ञों से सीधा संवाद कर रहे हैं। किसानों से पूछा जा रहा है कि वे क्या चाहते हैं, कृषि बजट का स्वरूप कैसा होना चाहिए, राज्य सरकार और किसानों में बेहतर समन्वय कैसे स्थापित हो, किसानों की क्या आवश्यकताएं हैं। कुल मिलाकर राज्य सरकार की यह पहल अन्नदाताओं के लिए नए आयाम लेकर आएगी। हमने 7 संभागों में किसान, जो प्रगतिशील किसान है उनके साथ, प्लस जो प्रोसेसिंग यूनिट्स लगा रखे हैं, डेयरी संघ के पदाधिकारी है और जो यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट हैं, उनके साथ बैठ करके विचार विमर्श किया, उनके सुझाव लिए कि अगले बजट में क्या होना चाहिए। तो अब तक 7 में से 6 संभागों में हमारी ऑलरेडी मीटिंग हो चुकी है। किसान इस तरह दे सकते हैं सुझाव। कृषि आयुक्त पंत कृषि भवन जनपथ जयपुर को पत्र लिखकर भी अपने सुझाव दिए जा सकते हैं। ईमेल आईडी agribudget@rajasthan.government.in पर लिखकर भी अपने सुझाव दिए जा सकते हैं। प्रमुख सुझाव राज्य स्तरीय बजट पूर्व चर्चा बैठक में प्रस्तुत किए जाएंगे। तो मेरा ये सुझाव है कि किसानों को जैविक खेती के लिए जो रजिस्ट्रेशन से लेकर मार्केट तक उनका सर्टिफिकेशन रेगुलर रखा जाए सरकार इसका, और जैविक खेती का सेपरेट बजट हो। उनका आउटलेट होना चाहिए जिले लेवल पे और तहसील लेवल पे। जहां कृषि मंडियां बनी हुई हैं, सब्जी मंडियां बनी हुई है, उनमें सब्जी का भी मंडी में आउटलेट हो। कृषक और पशुपालकों के लिए यह सुझाव, जैविक सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया सरल बने, जिला स्तर पर फूड प्रोसेसिंग और पैकेजिंग को बढ़ावा मिले, कृषि योजनाओं का बजट बढ़े, विभिन्न जिंसों के भंडारण गृहों और कोल्ड स्टोरेज की चेन का निचले स्तर तक विस्तार किया जाए, फार्म पाउंड में अनुदान बढ़ाएं, फल, फूल, सब्जी, खाद्यान्न आदि कृषि उपजों के लिए भंडारण, विक्रय, प्रचार प्रसार की सुविधाओं का विस्तार हो, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में अनुदान बढ़ाया जाए, भंडार गृह खेतों तक बनाए जाएं, नहरों का विस्तार हो, कृषकों को लोन देने की सुविधा के लिए बैंकों को पाबंद किया जाए, कृषि मंडियों का उन्नयन, नई मंडियां और कृषि कार्यालयों तक विस्तार, खाद का समय पर भंडारण हो, ज्यादा वेयर हाउस बनाए जाएं, कृषि और पशु बीमा से संबंधित नियमों का सरलीकरण किया जाए, पशु मेलों, हाट और प्रतियोगिताओं के आयोजन ज्यादा से ज्यादा हो, इनाम की राशि भी बढ़े। मैं पॉली हाउस को, जो इजरायली पत्ती है, जो सारी केमिकल पर आधारित है, मैंने इसको जैविक किया है, गो आधारित जी। तो उसी पर फिर गो आधारित में मैंने अच्छा प्रोडक्शन भी लिया है। तो मैंने यह सुझाव दिया है कि जो किसान की समस्या है कि उसको बेचने की, तो जिला स्तर पर, कम से कम जिला स्तर पर एक जैविक बिक्री केंद्र होना चाहिए जी। जो योजनाएं चल रही है उनमें कोई सुधार करने की गुंजाइश हो तो उसको हम पूरा करेंगे। किसान की आय कैसे बढ़े, अच्छा पशुधन और अच्छी नस्ल कैसे तैयार हो, क्योंकि जमीनी हकीकत जो खेत में काम करता है वो ज्यादा जानता है, उन्हीं के सामने कठिनाई आती है। तो ये सब चर्चा के माध्यम से इनके सुझाव मांगे गए हैं, क्योंकि आगामी बजट, पहला बजट कृषि का पेश होगा और मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश भी हैं सारे संभागों के अंदर। ये बजट पूर्व की चर्चा किसानों, पशुपालकों और कॉर्पोरेशन के लोगों से की जा रही है और उसमें अच्छे अच्छे सुझाव भी आ रहे हैं, क्योंकि ये कृषि प्रधान प्रदेश भी है, देश भी है और सबकी मंशा है कि किसान की आय दुगनी हो, उसको ताकत मिले,
आज महंगाई का जमाना है, तो ये सब बातें सुनने के बाद में और किसानों के जितने सुझाव हैं उन पर चर्चा करने की आखिरी चर्चा मुख्यमंत्री जी के साथ और होगी। प्रदेश की गहलोत सरकार जल्द ही अपना चौथा बजट पेश करने जा रही है। इस बार पहली बार ऐसा होगा कि कृषि विभाग का बजट अलग से पेश किया जाएगा। ऐसे में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया किसानों और किसान संगठनों से उनके सुझाव ले रहे हैं और माना जा रहा है कि किसानों से मिले हुए सुझावों को भी बजट में पेश किया जाएगा। अब देखना यह है कि कृषि मंत्री ने जो सुझाव लिए हैं और किसान जो चाहते हैं उनकी मांगे उस बजट में कितनी पूरी हो पाती है या नहीं हो पाती। पत्रिका टीवी के लिए राखी हजेला।